जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक भाई का प्रश्न था कि क्या माँ काली ज्यादा शक्तिशाली है या माँ ललिता, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके सहस्त्र नाम करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये जानकारी लेके आया हूं कि माँ काली और माँ ललिता में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो काली माँ ज्यादा शक्तिशाली है या माता ललिता ज्यादा शक्तिशाली है? तो इसका जवाब सीधा सा है। तो माँ काली और माँ ललिता अलग नहीं है, दोनों एक ही है। वो आदि शक्ति के दो रूप हैं। माँ काली वो है जो काल, अंधकार और अज्ञान का विनाश करती हैं, और माँ ललिता वो है जो प्रेम, प्रकाश और ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करती हैं। तो दोनों एक ही हैं। माँ ललिता को रक्ता काली कहते हैं। अब इनमें से पूजा किसकी करनी चाहिए? तो देखिए, जिसको अपने जीवन में शक्ति चाहिए, अपने अहंकार से लड़ने के लिए, अपने मद से लड़ने के लिए, अपने कर्मों से लड़ने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए, भय से लड़ने के लिए, निडरता के लिए, जिसको शक्ति चाहिए वो माँ काली की पूजा कर सकते हैं। और जिसको शक्ति चाहिए अपनी आत्मा को जानने की, तो उसके लिए माँ ललिता की शरण ले सकते हैं। लेकिन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बस स्वरूपों का और कार्यों का अंतर है, दोनों एक ही हैं। माँ ललिता और माँ काली के स्वरूप और गुण में क्या अंतर है? माँ काली उग्र, विकराल और भयंकर स्वरूप वाली देवी, और ये अज्ञान, अहंकार और पाप का विनाश करने वाली है। ये मूलाधार की जागृत शक्ति है, जहां से कुंडलिनी ऊपर को उठती है। और जब तक हमारे कर्म बंधन हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम मूलाधार से ऊपर नहीं उठ सकते। तो माँ काली हमारे उन बंधनों से हमें मुक्त करती हैं, जिससे कि हम ऊपर के चक्रों में उठते हैं, ब्रह्म विद्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका तत्व तामसी है, संहारक है। इनका जो मार्ग है वो काली विद्या, भैरवी साधना है। माँ ललिता कौन है? तो माँ ललिता सौम्य, करुणामयी, सुंदर स्वरूप वाली देवी है। ये माँ ज्ञान, भक्ति और प्रेम का विस्तार करती है। माँ ललिता सहस्त्रार चक्र की ब्रह्म विद्या है। मतलब काली स्वरूप में जहां से प्रारंभ होता है, वहीं पूर्णता माँ ललिता स्वरूप में प्रदान करती है। तो माँ काली और माँ ललिता में कोई अंतर नहीं। मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा दोनों ही स्वरूप की आवश्यकता होती है। इनका तत्व सात्विक है और यह सृष्टि की पालनहारी है, पालन करता है। इनका मार्ग है श्री विद्या और खड्गमाला साधना। अब इनमें से शक्तिशाली कौन है, तो ये जानना मूर्खता वाली बात है, क्योंकि दोनों एक ही है। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक तलवार है और एक दीपक है, तो जब उसको आवश्यकता है तलवार की, तो वो तलवार को चलाता है, और जब उसको जरूरत है अपने घर में प्रकाश करने की, तो ज्ञान रूपी दीपक को जलाता है। माँ काली वो तलवार है जो आपके भय, डर, चिंता, परेशानियां, प्रेतवादा, शत्रुवादा, कर्म बंधन, इनको काटने वाली हो। और माँ ललिता वह दीपक है जब आपको ज्ञान, प्रेम और अपने घर में प्रकाश चाहिए। दो माँ है। एक माँ वो है जो बच्चे का पालन कर रही है, और एक माँ वो है जो बच्चे पे संकट आने पर दौड़ रही है, उसको बचा रही है, उसकी रक्षा कर रही है। तो इसमें से ये कह पाना कि कौन सी माँ श्रेष्ठ है, ये संभव नहीं है। दोनों ही माँ श्रेष्ठ है, दोनों ही स्वरूप श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें दोनों की ही आवश्यकता है। हमें प्रेम भी चाहिए और हमें संकटों से छुटकारा भी चाहिए। तो इनमें भेद कर पाना असंभव है। एक ही माँ के दो रूप है। दोनों ही स्वरूपों में वो अपने बच्चों से प्यार कर रही है। एक स्वरूप में अपने बच्चे की हर चीज का ध्यान रख रही है, और एक स्वरूप में अपने बच्चे के जीवन में आने वाले कष्टों से उसको छुटकारा दे रही है। तो इनमें अंतर कर पाना असंभव है। कोई नहीं कह सकता कि कौन सी माँ श्रेष्ठ है, दोनों ही स्वरूप श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाने तो माँ काली ही माँ ललिता है और माँ ललिता ही माँ काली है। 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल।
काली कुल की अधिष्ठात्री महाकाली और श्री कुल की अधिष्ठात्री माता ललिता राजराजेश्वरी। जैसे चांद चांदनी से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही ये दोनों स्वरूप भी अलग नहीं है। शक्ति एक ही है, रूप और कार्य अलग है। काली संहार करती है जिससे कि मां ललिता सृजन कर सके। एक ही मां है दोनों। जब आप गलतियां करते हो, जब अपने कर्मों को बिगाड़ते हो, तो आपका कान पकड़ के डांटने वाली आपको काली है। जब आपको गुस्से में डांटती है वो काली है। और जब वही मां सौम्य हो जाती है और आपको गोद में बिठा के दुलार करती है तो वही मां ललिता है। तो दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये असंभव है कहना, क्योंकि दोनों एक ही है। उनके कार्य और स्वरूप अलग है, लेकिन शक्ति एक है। काले रंग की है, एक लाल रंग की है, लेकिन है वो एक ही। जरूरत व्यक्ति की होती है कि उसके जीवन में क्या समस्या है, उस हिसाब से वो अपने इष्ट का चुनाव कर सकता है। शक्ति सब एक ही है, एक में से ही सब निकले हैं और एक में ही सबको जाना है। यदि आपके जीवन में बहुत सारे संकट हैं तो आप काली की शरण ले सकते हैं। और यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान करना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा चाहते हैं, तो आप श्री विद्या में जा सकते हैं। लेकिन इनके लिए दीक्षा अनिवार्य है। पूजा कोई भी कर सकता है, पूजा करने में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यदि आपको पूर्ण रूप से इनको प्राप्त करना है तो आपको दीक्षित होना अनिवार्य है। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आप इनकी पूजा कर सकते हो, पूजा करने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पूर्ण रूप से इनकी कृपा चाहते हो तो इनके कुछ नियम हैं, इनकी कुछ परंपराएं हैं। उन परंपराओं को निभाते हुए इनकी दीक्षा लेना अनिवार्य है। यदि आप मां काली की तरफ जाना चाहते हैं, आपको उस स्वरूप से प्रेम है, तो आपको काली विद्या से दीक्षित होना पड़ेगा। और यदि आप मां ललिता से प्रेम करते हैं, उनका स्वरूप आपको अच्छा लगता है, आप शांति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, आपको उग्रता नहीं पसंद है, तो आप मां काली के उस सौम्य रूप मां ललिता की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आपको श्री विद्या से दीक्षित होना पड़ता है। तो देखिए, तुलना नहीं, समर्पण आवश्यक है। चाहे आप किसी भी मार्ग पर जाइए, समर्पण करना सीखो, तुलना नहीं। तभी आपकी भक्ति सच्ची और श्रेष्ठ कहलाती है। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में कि मां काली और मां ललिता में क्या अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।